हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो इंटीग्रेशन की क्लासेस चल रही हैं और कल हमने पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन देखे कि पार्शियल फ्रैक्शन में किस कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। आइए करते हैं आज इसके कुछ क्वेश्चंस। सो सबसे पहला डाउट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को आई ले लिया जाता है अपन लोगों। ओके, एंड हियर इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, एक्स इंटू 1 माइनस 2x। बेटा मोर बेटर आप क्या करो यहाँ पे, एक काम करो कि सबसे पहले ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये बन जाएगा माइनस साइन नीचे से भी कॉमन ले लो, तो एक्स ब्रैकेट में बन जाएगा 2x माइनस 1, बिकॉज आपने इस 1 माइनस 2x से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब ये देखिए दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गए, तो कोई चेंज नहीं आएगा बड़ा, मगर आपका क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी सा दिखने लगेगा, है ना, अच्छा सा दिखने लगेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब नीचे यदि आप इसको ओपन ओपन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इसे आप नंबर 1 दे दें। आप लिखेंगे हेयर 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए बेटा ऊपर की भी डिग्री 2 है, नीचे की भी डिग्री 2 है, तो इसलिए एक कैसा फंक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। ठीक ना, इज अ इम्प्रॉपर, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर में बदलना पड़ेगा, राइट। तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर में बदलते हैं। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपके पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आउटसाइड आपके पास में है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्लास 9th वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म को, डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर पे 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर किया आपने तो कितना आ गया 1/2। क्लियर। तो ये बनेगा क्वोशिएंट में जाके 1/2। अब 1/2 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए, तो देखिए 1/2 इंटू 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर 1/2 इंटू माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा -x/2। क्लियर बेटा। तो यहाँ -x/2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके नीचे कुछ भी मत रखिए, है ना, राइट। हाँ, अब देखिए साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया, ऊपर बच गया -1 और ये बन गया +x/2। क्लियर बच्चों। इसे आप x/2 -1 भी लिख सकते हैं। तो अब फाइनली आपने डिवीजन कर दिया है। अब देखिए अब आगे डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो डिवीजन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स का डिवीजन करने पर आया है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे दिस प्लस दिस अपॉन दिस। ओके, ये रूल होता है 1/2 प्लस, है ना, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है, x/2 -1 लिख दो जानबूझ करके इसको, x/2 माइनस का 1 एंड डिवाइड बाई डिवाइजर, है ना, कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस का x, राइट बेटा। अब ये देखिए दो फंक्शन में आपका बन चुका है, जिसमें ये वाला जो है प्रॉपर आ चुका है, क्योंकि ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 2 है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो आपको और आराम हो जाएगा, प्लस एक्स -2 हो जाएगा ये, और होल डिवाइड बाई 2, और 2 के साथ 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर। तो ये आपके पास में फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखिए 1/2 प्लस ये इधर पे 1/2 कर दो और यहाँ पे x-2, और अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा 2x-1। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, बिकॉज ये आपका इंटीग्रैंड है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर
माइनस एक्स। क्लियर? अब ये वाला जो पार्ट है x माइनस टू अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर पाओगे, बिकॉज देखिए प्रॉपर तो हो चुका है क्योंकि ऊपर की पावर वन है नीचे की पावर टू है, बट इतने वाले पार्ट को अभी भी आपने सॉल्व नहीं किया है, अभी तो आपने इसको डिवाइड किया है, अब आप इसको पार्शियल में बदलना चाहते हैं। ओके, तभी आपका ये सॉल्व हो पाएगा, है ना? सो आप लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। आपके पास जो फंक्शन है x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, बेटा इसे आप लिख सकते हो a अपॉन एक्स, a अपॉन एक्स क्योंकि लीनियर फंक्शन है a का, तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन टू एक्स माइनस वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आपके पास में वैल्यू आ गई। इसे आपने अभी तक इक्वेशन नंबर वन दिया था, जो मेन क्वेश्चन था, आई थिंक सो इसको नंबर आपने वन दे दिया था, इसको आप नंबर टू दे दीजिए, इसे आप नंबर थ्री दे दीजिए। राइट बेटा? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ए इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल कर दीजिए। सो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ए इंटू टू एक्स माइनस वन और प्लस का बी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर फोर आ चुका है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे। बच्चों इसको करने का एक और तरीका होता है, पता है आपको? आप ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक बार एक्स जीरो पुट कर दो डिनोमिनेटर, और एक बार टू एक्स माइनस वन, उससे भी वैल्यू आ जाती है। चाहे आप उस तरीके से निकाल दो या इस तरीके से निकाल दो। चलो एक बार मैं वैल्यू आपको दिखाता हूँ निकाल करके। तो एक बार जो डिनोमिनेटर है ना, वन वन टाइम जीरो करो, पहले पुट एक्स, इसका नंबर ले लो चार, तो लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि पहला डिनोमिनेटर एक्स है, तो फर्स्ट जीरो पुट करोगे तो बी आएगा, सेकंड पुट करोगे तो ए आएगा, है ना? तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे, सो आपके पास में देखिए यहाँ पे जीरो माइनस टू इक्वल टू ए इंटू टू इंटू जीरो यानी कि जीरो माइनस वन और प्लस बी इंटू जीरो यानी कि पूरा पूरा जीरो हो गया। तो ये माइनस टू इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इक्वल्स टू टू। डन? तो बच्चों अब यहाँ से ए की वैल्यू टू निकाल चुके हैं। अब देखिए अगर आप सेकेंड एक्स टू एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे, तो अभी आपने ए निकाला, जब आपने एक्स पुट किया जीरो तो ए आ गया, अब टू एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे तो बी आ जाएगा। तो सेकेंड पुट टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो on put 2x minus 1 equal to 0, so 2x equal to 1, so x equal to बेटा 1 by 2। ठीक है ना, x equal to 1 by 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो बाई इक्वेशन नंबर फोर से देखिए 2x, x की जगह सॉरी x था, तो x माइनस टू यानी कि 1 अपॉन टू माइनस टू इक्वल टू a, और 2x माइनस वन की वैल्यू तो जीरो है, और b के साथ में वैल्यू क्या है? x है, x बोले तो 1 by 2, राइट? Now 1 by 2 minus 2 that is equal to minus 3 by 2 equals to b into 1 by 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस थ्री। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से भी आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर मतलब कि जैसे आपने दो आपके डिनोमिनेटर हैं, तो एक बार इसको पुट कर दो, एक बार इसको पुट कर दो, बट ये ट्रिक आपकी केवल लीनियर में लगेगी, अगर आपके स्क्वायरिक वगैरह हैं तो नहीं लगेगी ये ट्रिक, है ना? तो लीनियर फैक्टर्स जब हों तब आप ये यूज कर सकते हो। चलो बाकी अपना ओरिजिनल मेथड क्या था? x माइनस टू इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, राइट? सो x माइनस टू इक्वल टू ये देखिए टू ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस का a। तो यदि आप कंपेरिजन करेंगे तो माइनस ए देखिए माइनस टू के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? माइनस ए इक्वल टू माइनस टू तो कैंसिल हो गया, सो ए इक्वल्स टू टू आ गया पहला हमारा कोफिशिएंट। सेकेंड दूसरा टू ए प्लस बी किसके इक्वल है? वन के इक्वल, बिकॉज एक्स का ऑप्शन क्या है यहाँ पे? वन। सो टू ए प्लस बी इक्वल्स टू वन ले सकते हैं। सो टू इंटू टू प्लस बी इक्वल्स टू वन,
2 2 ज़ा 4 प्लस b इक्वल्स टू 1. सो b इक्वल्स टू 1 माइनस 4. सो आंसर b इक्वल्स टू -3. ठीक है बच्चों, ये b की वैल्यू आ गई. डन. तो हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी आ गया. अब ये a और b जो आया है इसको आप पुट कर दो बाई 3 में, है ना. 3 इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से ये आ जाएगा. सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास क्या था, इक्वेशन था x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 न्यूमरेटर में था और नीचे x इंटू 2x माइनस 1 था शायद. x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स. तो बेटा a कितना आया है 2, तो 2/x राइट, प्लस b कितना आया है -3 अपॉन 2x माइनस 1. तो b की वैल्यू आई है -3 अपॉन 2x माइनस 1. राइट बच्चों. अब देखिए यहाँ मैंने दोनों तरीके से ए बी निकलवाया है, आके आपको जैसे करना हो वैसे करो. इसमें भी देखो A2 आया है और B-3 आया है, और इधर भी A2 और B-3, जो आपको मेथड अच्छी लगे करो. राइट. तो ये आ गया थर्ड वाला पार्ट. थर्ड वाले पार्ट को लिख दिया. बट अपना को इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका करना है. सो बाई इक्वेशन 2 में हमको फिर से जाना पड़ेगा. राइट. क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमारा ये है, अभी तो हमने जस्ट इसके एक टुकड़े का पार्शियल किया है ना. बट हमको मेन इंटीग्रेशन इसका करना है. तो हम लिखेंगे सो x² - 1 होल डिवाइड बाई जो फंक्शन था हमारे पास में क्या था, x² - 1 डिवाइड बाई 2x² - x, यानी कि 2x² - x इक्वल टू, बेटा ये जो फंक्शन हमारे पास बन गया था ये बन चुका है 1/2 प्लस 1/2. तो ये हो चुका है 1/2 प्लस 1/2. ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट था, बताइए है कि नहीं है. ब्रैकेट के अंदर यही तो है. एक्स देखिए ना, x-2 अपॉन x इंटू x-1. तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है. तो और ये हमने सॉल्व करके बनाया है 2/x और -3 अपॉन 2x-1. बताइए यस और नो. सो नाउ इंटीग्रेशन आई जो है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 डिवाइड बाई 2x² - x, जिसमें क्वेश्चन के फॉर्म में x इंटू 2x-1 दिया था. तो आप भी ले लीजिए कॉमन, जिससे कि क्वेश्चन को कोई दिक्कत ना हो. है ना. देखिए क्वेश्चन में भी देखिए x इंटू 1 - 2x लिया था, ठीक है ना. तो ना भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर ठीक है. ऊपर से हमने -1 कैंसिल कर दिया था, तो बात तो आंसर तो वही आना है. इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पहला 1/2 फर्स्ट फंक्शन का dx, राइट. फिर 1/2 इंटू 2/x -3 अपॉन 2x-1 का dx. क्लियर बेटा. चलिए ठीक है. अब 1/2 का dx तो भैया 1/2 और केवल अंदर बच जाएगा dx. तो dx का इंटीग्रेशन x होता है. राइट. हेलो. क्लियर बच्चों. और 1/2 का मल्टीप्लाई 2/x के साथ और यहाँ पे dx. फिर इसके बाद इंटीग्रेशन में 1/2 इंटू 3/2x-1 का dx. ठीक है. देखिए 1/2 इसका आ गया, इसका तो x हो गया क्योंकि dx का x होता है. 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल क्या बच गया 1/x dx, जिसको हम लिखेंगे log ऑफ x. ठीक है ना. -3/2 बाहर ले लीजिए, केवल इंटीग्रेशन में बच गया dx अपॉन 2x-1. तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो log ऑफ 2x-1 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि 2x-1 को t लेना पड़ेगा पहले आपको, तब वो 1/2 दे देगा. चलिए यदि भूल गए तो करा देता हूँ. क्या करेंगे 2x-1 को आप t ले लेंगे. ठीक है. सो dt/dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. 2 इंटू 1. ओके. सो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/2. dx इक्वल टू dt/2. तो चलिए आंसर कितना बनेगा, पहला वाला पार्ट हो चुका है x/2, ये वाला पार्ट. देन इसके बाद प्लस का log ऑफ x. ठीक है, प्लस का log ऑफ x. -3/2 तो ठीक है बाहर. इंटीग्रेशन के अंदर देखिए dx की वैल्यू हमने आपको, यहाँ पे dx मैंने 2 बार रख दिया है, एक ही बार रहेगा. तो यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी बता दी मैंने, dt/2. तो dt अपॉन में 2 है, तो एक काम करो 2 को बाहर लिख लो, और नीचे वाली पार्टी को अपन ने क्या माना है, t माना है. 2x-1 को t माना है. ठीक है. प्लस का c लगा दीजिए.
तो डी टी बाई टी कितना हो गया, लॉग टी हो गया, तो x/2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी है, 2x-1, यही आपका आंसर होगा। x/2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग ऑफ 2x+1, ठीक है ना, 2x-1 लॉग ऑफ 2x-1 और प्लस का c, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। डन। हाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास में 2x-1 प्लस सी। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल चुका है। आइए चेक करते हैं आंसर हमारा बिल्कुल सही है कि नहीं है। ये क्वेश्चन था हमारा। ये देखिए, x/2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग 1 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया है। -3/4 लॉग ऑफ मैंने 2x-1 कर दिया है, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। क्योंकि मॉड के अंदर चाहे आप 2x-1 ले लो, चाहे 1 - 2x ले लो, बात एक ही है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर। तो बाकी सब कुछ सही निकाला हमने, तो करेक्ट आंसर हमारा ये, हम लोग को 5/5 मिल जाएगा। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है 3x प्लस 5/x³ माइनस x² माइनस x+1। तो सबसे पहले ही बच्चों देखते ही हम देखेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 3 है, मतलब ये बात है बिल्कुल प्रॉपर है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर लूँ, जितना फैक्टराइज हो जाए मैं कर लूँ इसको फैक्टराइज, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम फैक्टराइज कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th में गिवन है, अब पहले बाद में इंटीग्रेट करेंगे। सो गिवन फंक्शन जो दिया गया है, फ्रैक्शन जो दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 5/3x प्लस 5/x³ दिख रहा था मुझे, x³ प्लस माइनस x² माइनस x+1, x³ माइनस x² माइनस x+1, राइट। तो सबसे पहले ये हमको दिया गया है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो इसको आप पहले सिंप्लीफाई तो कर लो भाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ये बात तो तय है कि ये कैसा है, प्रॉपर है। कैसा है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवीजन जैसे करने की कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से आप x² कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x-1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो क्या बचा ब्रैकेट में, x-1, ठीक है ना। सो 3x प्लस 5 ये हो गया, और इधर पे x² -1, या एक काम करो, पहले आप x-1 कॉमन ले लो, फिर आपको दिखाई देगा ये। तो अगर आपने यहाँ से x-1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपके पास में एक बचेगा x² और एक बचेगा -1, राइट बेटा। अब देखिए, सो 3x प्लस 5, x-1 तो ठीक है, अंदर क्या लिखा है, x² -1। क्या आप x² -1 की जगह 1 का स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि 1 यानी 1 का स्क्वायर भी होता है। नाउ अब ये टूट जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। सो अब ये क्या बन चुका हमारे पास में, ये बन चुका है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास में यदि आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे हम क्या bx प्लस सी वाली फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि bx प्लस सी वाली फॉर्मेट तब अप्लाई करते थे जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो या लीनियर फैक्टर ना बने। बट यहाँ पर बड़े प्यार से ये लीनियर फैक्टर दे रहा है हमें, देखिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से। क्लियर। हाँ, तो इसके लिए यदि आप d निकालेंगे तो इसका d ग्रेटर देन 0 आएगा, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आएगा, तो इसलिए bx प्लस सी वाली ट्रिक यहाँ पे नहीं लग सकती है। क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन जो है ऑलरेडी फैक्टराइज हो रहा है, राइट। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब अपने पास में फंक्शन आ चुका है 3x प्लस 5/x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अभी इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी तक तो हमने उसको फैक्टराइज किया,
अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सही फॉर्म में तोड़ेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके पास में क्वेश्चन अभी तक चल रहा था 3x+5 अपॉन x³ माइनस x² माइनस x+1 जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। किसमें? 3x+5 डिवाइड बाई x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। कल हमने बताया कि है तो प्रॉपर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, न्यूमरेटर का कोई पंगा नहीं है। कल हमने आपको बताया कि अगर कभी रिपीटिंग फैक्टर्स हों तो सबसे पहले a के नीचे x+1 और फिर एक नॉर्मल वाला x-1 और एक फिर इसके बाद c अपॉन x-1 का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से तीन चीजों को तीन पार्ट में हमने लिख दिया। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं जिससे गड़बड़ी ना हो। 3x+5 अपॉन x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, दिस में बी रिटन एज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर इज लीनियर x+1 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर इज लीनियर दैट इज इक्वल टू x-1 प्लस c अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको दे दीजिए आप नंबर 1, क्योंकि इंटीग्रेशन इसी का करना है बाद में आके है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x+5 होल डिवाइड बाई x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा a। अब x+1 का डिवाइड करेंगे इस पूरी पार्टी से तो क्या बनेगा? देखिए बेटा x+1 चला जाएगा, पहले एलसीएम लिख लो आप। तो एलसीएम आएगा x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, राइट। अब आपने इसमें x+1 का डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे? x-1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर b के साथ क्या आ जाएगा? b के साथ आ जाएगा एक x+1 और एक x-1। क्यों? क्योंकि आप डिनोमिनेटर में x-1 का डिवाइड करोगे तो एक ये बच जाएगा और एक इसका भी बच जाएगा। देन c के साथ ओनली बचेगा x+1। ये क्लियर हुआ बच्चों? ये सिंपल एलसीएम है, इसमें क्या बताऊं मैं, है ना, ए बी सी क्लियर। अब चलिए ये देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्लियर। अब 3x+5 इक्वल्स टू a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 x-1। तो x+1 बचा है और x-1 बचा है, मतलब इसको आप x² माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 लिख सकते हो और प्लस c इंटू x+1। क्लियर है बच्चों? इसका नंबर आप दे दो 2 और आप फर्स्ट वाली मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो एक बार इसको 0 पुट करो और एक बार इसको 0 पुट करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पुट करेंगे, पुट x+1 इक्वल टू 0। पहला क्या है? x+1 है ना। सो पुट x+1 इक्वल टू 0 अर्थात x इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है वहां वहां -1। तो 3 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू a। देखिए x की जगह -1 और -1 यानी -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया प्लस b। x की जगह -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और x+1 की वैल्यू तो 0 है ही है, तो ये वाला भी 0 हो गया, राइट। सो 5 - 3 इक्वल टू 2 हो गया, इक्वल टू 4a, ये भी 0 हो गया। सो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, x-1 इक्वल टू 0। अभी आपने x+1 0 पुट किया था, अब अगले में x-1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पुट x-1 इक्वल टू 0, राइट। तो दैट इज x इक्वल टू 1। पिछले बार x+1 0 पुट किया था तो x इक्वल टू -1, इस बार x इक्वल टू 1। तो 3 1 जा 3 प्लस 5 डायरेक्टली आएगा 8 इक्वल्स टू a। अब देखिए इस बार x+1 0 पुट किए हैं आपने, इस बार सॉरी x-1 0 पुट करें तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, है ना। a इंटू 0 प्लस b, इसमें भी x² -1 है तो x की जगह 1 डालोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा और c वाले में आ जाएगा 1 + 1 बिकॉज x+1 है ना। तो c इक्वल टू 8/2, वेरी गुड बेटा। तो c इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखिए, अब आप आगे इसी मेथड से b की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास में a आ चुका है, आपके पास में c आ चुका है, बट b आपको पता नहीं है। बट आप कहोगे सर अगली बार फिर से x-1 का होल स्क्वायर 0। तो भैया x-1 का होल स्क्वायर 0 मतलब
x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू वन। तो वो तो आप रख चुके हो x इक्वल टू वन, ये देखो रख चुके हो। तो अब आपको फिर से उसी मेथड पे जाना पड़ेगा, एक्सपेंशन वाली मेथड पे, है ना। और इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे रखी थी कि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे जगह छोड़ी है मैंने, यस। तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट। चलिए, क्योंकि c निकालने के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 3x प्लस फाइव इक्वल टू a। देखिए इसको ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, राइट, प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी एक्स प्लस सी, राइट बेटा। चलिए अब देखिए 3x प्लस फाइव इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर ले लूं एक्स स्क्वायर को, तो एक a इससे भिड़ेगा तो a प्रोड्यूस करेगा, एक b प्रोड्यूस करेगा, a प्लस बी। ठीक है बेटा। प्लस आगे x के कोफिशिएंट की बात करूं तो माइनस टू ए देगा एक x, क्योंकि माइनस टू एक्स है, और एक प्लस सी देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। और अगर बात करूं कांस्टेंट टर्म की तो a वन जा a हो जाएगा, और b इंटू माइनस वन माइनस बी और प्लस का c। क्लियर। आपको b चाहिए है तो आप यहां से इसी जगह से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं b। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि जीरो है ना। तो आप लिखेंगे बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बेटा a प्लस बी इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, जीरो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो a प्लस बी है, किसका, एक्स स्क्वायर का। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो हो गया। तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो, अर्थात b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। और a की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है वन बाई टू, सो b इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन बाई टू। तो चलिए आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब आ जाइए बाई वन, तो बस a b c की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करना है। सो बाई इक्वेशन ऑफ वन, क्या था क्वेश्चन आपके पास में, 3x अपॉन फाइव अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, है ना। 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, उल्टा लिख दिया यहाँ पे ने। तो यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन, लिखा था हमने x प्लस वन, आई थिंक सो। तो a की वैल्यू a अपॉन एक्स प्लस वन, तो a की वैल्यू आई हमारे पास में वन बाई टू। ओके, a की वैल्यू आई है वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस b की वैल्यू आई है माइनस वन बाई टू, वन बाई टू अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस वन। और c की वैल्यू आई है फोर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन का, राइट राइट, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ i इक्वल्स टू, सो नाउ इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू दिए गए क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो यही था, आसमान में बैठा हुआ क्वेश्चन। ये देखिए ये वाला पार्ट, 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 3x, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, यही तो है। ये तो पुराना वाला आ गया। यस, 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, 3x प्लस फाइव अपॉन 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर कितना था, माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसी का इंटीग्रेशन करना अपन को, राइट और रॉन्ग। सो वन बाई टू बाहर आ जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में वन बाई टू बाहर आ गया, और केवल क्या बच गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, जिंदाबाद। अगले वाले पार्ट में माइनस वन बाई टू बाहर, और डी एक्स अपॉन कितना, एक्स माइनस वन, क्लियर। और फिर फोर बाहर हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए, तो i इज इक्वल्स टू वन बाई टू, डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखिए x का कोफिशिएंट वन है तो कोई चिंता की बात नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा log ऑफ x प्लस वन, क्लियर। माइनस वन बाई टू इसका आ जाएगा log ऑफ x माइनस वन, क्लियर। प्लस फोर
dx अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे? x माइनस वन को t ले लीजिए, है ना, x माइनस वन को t ले लीजिए तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, है ना। तो x माइनस वन को t ले लेते हैं। इफ x माइनस वन इक्वल टू टी, सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा x का वन, वन का जीरो, सो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके, सो चलिए इसके वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन, यदि वन अपॉन टू मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा लॉग एक्स प्लस वन और माइनस का लॉग एक्स माइनस वन, बताइए बचेगा, और प्लस फोर, तुम बैठे रहो, और dx की जगह dt, और यहाँ पे बन गया t का स्क्वायर। क्लियर? सो I इज इक्वल्स टू वन बाई टू, प्रॉपर्टी log a माइनस log b इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। सो log ऑफ x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, पहला पार्ट, प्लस फोर, ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन हटेगा इसका, तो t की पावर माइनस टू डी टी हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, t की पावर माइनस टू डी टी होगा कि नहीं होगा? तो मैं लिख दूंगा t की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। क्लियर बेटा? तो ये बन जाएगा t की पावर माइनस एक और नीचे माइनस एक, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, सो वन बाई टू लॉग ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जो माइनस आया उसने इसको माइनस फोर कर दिया, राइट, और ऊपर t की पावर माइनस वन, यानी कि वन अपॉन टी, बिकॉज t की पावर माइनस वन को हम लिखेंगे वन अपॉन टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या ली थी, एक्स माइनस वन। सो फाइनल आंसर हमारे पास में तैयार है, प्लस सी भी लगा दीजिए। सो आंसर हो गया वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फोर अपॉन फोर वन जा फोर, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वन थी ना, नहीं नहीं एक्स माइनस वन थी, एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, बिल्कुल सही, माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आया है। आपको मिलेंगे पाँच में से पाँच, नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सरल एक्सरसाइज बच्चों, ये वाली पहली वाली पार्ट, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, क्योंकि जिससे इंटीग्रेशन बनता है उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन बड़े आराम से बन जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको पूरा पूरा इंटीग्रेशन करना है, बस बाद में आपको लिमिट पुट कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि जैसे अभी तक आप स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे और आपके पास में क्या आ रहा था, एफ एक्स प्लस सी आ रहा था, कोई ना कोई बड़ा फंक्शन एफ एक्स प्लस सी आ रहा था। अब क्या है बेटा आपके पास, अब आपके पास वही स्मॉल एफ एक्स है, बट उसमें लिमिट दी रहेगी, स्टार्टिंग लिमिट लोअर लिमिट ए और फिनिश लिमिट बी। समझ गए? अब इसका यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको बिंदास एफ एक्स निकालना है, जैसे आप निकाल रहे थे, मतलब यही काम, ठीक है ना, बस सी नहीं लगाना। और क्या करना है, इस एफ एक्स के ऊपर आपको लिख देना है ए और बी, जो भी लिमिट है। और फिर कैसे सॉल्व होगा ये, एक्स की जगह पहले बी छाप दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और एक्स की जगह ए छाप दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास में है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx करना है आपको, लिमिट दी गई है टू से लेके थ्री। क्लियर हो गया? आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिखा आपने, और आपने लिमिट लगा दी टू से लेके थ्री। क्लियर? ओके। अब देखिए वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पे कभी लिमिट लगती नहीं है, उसे बाहर बुला लीजिए, केवल एक्स क्यूब की लिमिट लगेगी और लिमिट चलेगी टू से लेके थ्री। क्लियर? चलिए तो वन बाई थ्री, सबसे पहले बनेगा बेटा थ्री का क्यूब, और इसके बाद बनेगा माइनस टू का क्यूब। ओके, सो वन बाई थ्री, थ्री का क्यूब हो गया 27 और टू का क्यूब हो गया 8, तो 27 माइनस एट इक्वल्स टू 19, करेक्ट आंसर हो गया 19 बाई थ्री। डन। सो योर आंसर विल बी 19 बाई थ्री। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट लगने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास में, माइनस वन से लेके वन एक्स प्लस वन, देखिए बहुत ही साधारण टाइप के सवाल हैं। माइनस वन से लेके वन एक्स प्लस वन, माइनस वन से लेके वन एक्स प्लस वन का dx, ठीक है।
तो पहले आप इंटीग्रेट कर लें भाई साहब। देखिए x का इंटीग्रेशन है ना कितना होता है, -1 से लेके 1 x का इंटीग्रेशन, और प्लस लगा करके -1 से लेके 1 किसका, 1 का इंटीग्रेशन, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2, क्लियर। और लिमिट लगा लीजिए -1 से लेके 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लिमिट -1 से लेके 1, क्लियर हो गया। अब 2 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए। लिमिट किस पे लगेगी, ओनली x² पे, एंड लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1, एंड यहाँ पे x लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1, क्लियर बेटा। चलिए अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट, तो जहाँ x है वहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बीच में माइनस साइन, और फिर x की जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर अगेन 1 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। फिर अगला अपर लिमिट x के प्लेस पे 1, एक माइनस, और फिर x के प्लेस पे -1, तो अगेन इट विल बी -1, क्लियर। तो ये 0 हो गया और ये +2 हो गया, तो आंसर विल बी 2, क्लियर। सो योर आंसर विल बी 2, डन। अगला क्वेश्चन का क्या कहना बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं है, इसका आ जाएगा log x, और लिमिट लग गई है कहाँ, 2 से लेके 3, सो दैट इज इक्वल्स टू log 3 - log 2, आंसर बन जाएगा log(3/2), क्लियर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलरली बेटा इंटीग्रेट करो, और फाइनली आप बाद में भी इंटीग्रेट करने के लास्ट में भी लिमिट लगा सकते हो या अलग अलग लगा सकते हो, दोनों बात एक ही है ना। चाहे लिमिट तोड़ के लगा दो, चाहे इकट्ठा लगा दो, ठीक है ना। तो इकट्ठा लगाने में इसमें फायदा है, सबसे पहले पूरे में ऊपर ऊपर 2 पुट कर दो, फिर माइनस करके पूरे में नीचे नीचे 1 पुट कर दो, क्लियर। चलिए अब देखिए, जैसे sin 2x dx है, तो इसको भी हम करते हैं। sin 2x dx देखिए कैसे करते हैं, 0 से लेके π/4 दिया गया है क्वेश्चन, sin 2x dx, ठीक है। तो आपको बता रखा है sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 2x, और जो x का मल्टीप्लाई रहता है वो अपॉन में भी आता है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। और अब आपकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके π/4, क्लियर बेटा। अब देखिए -cos 2x/2 में -1/2 एज ए कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल फॉर्म में केवल cos 2x बैठा है, लिमिट लगेगी 0 से लेके π/4, क्लियर। सो -1/2 अपर लिमिट cos 2x की जगह π/4, -cos 2 × x की जगह पे 0, क्लियर। तो ये हो गया -1/2 cos 2 π/4, 2 से कैंसिल, 2 बार cos π/2, cos π/2 0 हो जाएगा, और माइनस cos ऑफ 0 हो जाएगा ये, बिकॉज 2 × 0 = 0, राइट। सो -1/2 cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1/2, सो इट्स आंसर विल बी +1/2, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से ढेरों क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, आप इसको कर सकते हैं, है ना। जैसे e⁻x लिमिट 4 से लेके 5, तो e⁻x का e⁻x भी होता है, और लिमिट 4 से लेके 5, तो e⁻5 - e⁻4, क्लियर। अब आप इसको यदि सॉल्व करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें किया क्या है, e⁻5 - e⁻4 में e⁻4 कॉमन ले लिया है, मतलब 4 पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ 1 पावर बच गई, और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, डन। कोई दिक्कत, यस। देन इंटीग्रेशन ऑफ 10x 0 से लेके π/4, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x 0 से लेके π/4, तो जैसा बताया मैंने, सबसे पहले 10x का इंटीग्रेशन करो। सो ऑल यू नो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, क्या होता है, log sec x, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, और लिमिट रखी गई है 0 से लेके π/4, क्लियर। सो ये बन गया log sec π/4 माइनस log sec ऑफ 0। देखिए sec π/4, cos π/4 होता है 1/√2, और sec π/4 हो जाएगा log√2, क्लियर। cos π/4 का उल्टा sec π/4, सो cos π/4 होता है 1/√2, sec π/4 हो जाएगा ओनली √2, और sec 0 यानी cos 0 का रेसिप्रोकल, तो एज cos 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का उल्टा भी 1 होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 1, क्लियर। अब बच्चों एवरीवन नोज कि log की 1 पर वैल्यू कितनी होती है, 0, स्टैंडर्ड रिजल्ट है log 1 = 0, क्लियर। सो आंसर क्या आ गया, log ऑफ √2 - 0, दिस विल गिव यू log √2, क्लियर है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे,
लॉग रूट टू को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ टू, रूट टू मतलब टू की पावर 1/2, यस और नो? तो 1/2 को प्रॉपर्टी से आगे ले आएंगे, सो फाइनल आंसर विल बी 1/2 लॉग ऑफ टू। ओके, ये आंसर हो गया आपका। सो 1/2 लॉग ऑफ टू, देखिए इसमें भी ऐसा ही किया हुआ है, 1/2 लॉग टू। क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप कर सकते हो। ये सबसे पहला फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरीके का है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो जस्ट आप सॉल्व करिए जैसे एज यूजुअल सॉल्व करते थे, उसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। डन? यस।